अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करते हैं, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले हम आने वाले सरपरस्त हजरात को, पेरेंट्स को तहे दिल से और दिल की अता गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए आपने अपना वक्त निकाला। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा खैर अता फरमावे। और इस बात की मुबारकबाद कि इस पूर फितन दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस बात की तौफीक अता फरमाई कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। जिस दौर में लोगों को इस बात पर उबारा जा रहा है और समझाया जा रहा है कि कामयाबी का मदार सिर्फ दुनियावी तालीम पर है, असली तालीम पर है। अगर किसी के पास असली तालीम है तो सिर्फ वो कामयाब है। और हमारा मानना है, बल्कि यह अकीदा है कि असली तालीम जितनी भी हो, असली तालीम का इनकार नहीं, लेकिन असली तालीम बगैर दिन की होगी तो वो गुमराही की तरफ लेके जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये बहुत बड़ी तौफीक अता फरमाई कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक अता फरमाई। दूसरी बात ये है कि ये बच्चों का इनामी जलसा, उससे पहले 2 इम्तिहानात हुए थे। एक तकरीरी इम्तिहान हुआ था, ओरल एग्जाम हुआ था, और एक तहरीरी इम्तिहान हुआ था, रिटन एग्जाम हुआ था। एग्जाम लेने के बाद आज का हमारे इनामी जलसा, जिसका मकसद ये है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई हो, हौसला अफजाई हो। इसलिए कि मुस्तकबिल में यही हमारे बच्चे मेहमान बनने वाले हैं, दीन के रहबर बनने वाले हैं, तो उनकी तरबियत, उनकी हिम्मत अफजाई, उनकी हौसला अफजाई जरूरी है। और आपकी उनकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई के लिए आपकी शिरकत करना ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि आपकी मौजूदगी में उनको जब इनाम दिया जाएगा और आपकी तरफ से वाहवाही मिलेगी तो अल्लाह तबार उनके दिलों में एक जज्बा पैदा होगा दीन के हासिल करने का। और जब जिंदगी में दीन होगा तो सही रहनुमाई होगी। जब जिंदगी में दीन नहीं होगा तो हमारे ये बच्चे गलत रास्ते पे चलने वाले बन जाएंगे। और सही रहबरी करने वाला सिर्फ एक ही मजहब है। दुनिया में बहुत सारे तरीके हमारे सामने हैं, हर एक ने अपना तरीका पेश किया है, लेकिन हमारा यह अकीदा है कि कामयाबी वाला तरीका वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर इस तरीके के मुताबिक बच्चे जिंदगी गुजारेंगे तो उस तरीके वाला माहौल मिलना जरूरी है, और वो माहौल हमें मिलेगा मकतब के जरिए से। ये मकातिब हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप ये बात समझ लो, ये मकातिब हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि वो माहौल मिलेगा। इसलिए कि आज दुनिया में आप गौर करोगे तो बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि सेल्फ डिपेंड बनो। हर बात अपने माँ बाप की मानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नाज़िल फरमाया है, उसमें यह कहा गया उफ़्फ़िल लकुम, अपने वालिदैन को उफ तक नहीं कहना है। यह हमारा तरीका है। अगर ये बच्चे दीनदार बनेंगे, ये बच्चे शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे, इस बच्चों के अंदर दीन की अजमत पैदा होगी, दीन इस्लाम की अजमत पैदा होगी, तो सबसे पहले इन बच्चों का फायदा अपने माँ बाप को मिलेगा, उसके बाद मुआशरे को मिलेगा। अगर एक डॉक्टर बनने वाला इसको ये पता है कि रिश्वत हराम है, एक अफसर को यह पता है कि रिश्वत हराम है, तो वो रिश्वत नहीं लेगा, उससे मुआशरा बेहतर बनेगा। और इस तरह के अफराद, ये मकातिब, ये दीनी इदारे तैयार करते हैं। बस एक मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। उसके लिए तिलावत कुरान के लिए मैं इब्राहिम को दावत देता हूँ, आगे कुरान की तिलावत करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब बाकायदा प्रोग्राम की जो कार्रवाई, आज का हमारा प्रोग्राम का मकसद है इनाम का तकसीम करना और इसी तरह रिजल्ट का तकसीम करना, हम उसको शुरू फरमाते हैं। तो बच्चों से गुजारिश है, जिन बच्चों का नाम लिया जावे वो एक एक करके आवे और अपना इनाम हासिल कर लेवे, ठीक है। सबसे पहले जिनका 3rd नंबर आया है, तीसरा नंबर आया है क्लास के साथ, वो तीसरे नंबर, जिनका तीसरा नंबर आया है उनको बुलाया जाएगा, वो आके अपना इनाम हासिल कर लेवे। जिसके लिए मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा वो आवे, अपने हाथों से बच्चों को इनाम देवे। तैयब भाई से गुजारिश है, आ जावे। सिक्स नंबर में तीसरा नंबर जो आया है वो है खदीजा आसिफ शेख। अच्छा, जिन बच्चों को इनाम दिया जावे, आप लोग इनाम लेने के बाद अपना रिजल्ट भी मेरे से लेके जाओ। 5th नंबर में तीसरा नंबर जो आया है वो मिंसा मुस्तफा वनारा। फोर्थ नंबर में तीसरा नंबर जो आया है वो जिमरान तनवीर सैयद। थर्ड क्लास में तीसरा नंबर जो आया है उमर अनस शेख। सेकंड क्लास में तीसरा नंबर आया है सनाया फैसल शेख। फर्स्ट क्लास में तीसरा नंबर हयात जासिम हाशमी सैयद।
हयात। नर्सरी में तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले 2 तालिब इल्म हैं। एक है इरम राशिद मंडल। आमीना जवाद शेख तीसरा नंबर नर्सरी में। नहीं है कुछ, हम उनके पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स इनाम ले लेंगे। सर में बहुत दर्द के साथ ये बात कही जाती है, आप लोग बैठे आपके सामने ये बात, दरअसल रिजल्ट जो बनाए जाते हैं, इनाम की जो तैयारी की जाती है, उसके पीछे बहुत सारों की मेहनत लगती है। बहुत सारों की, मतलब एक दिन का काम नहीं है, एक रात का काम नहीं है, बहुत दिनों से उसकी तैयारी की जाती है। तो ऐसे प्रोग्राम की कदर करें। ये प्रोग्राम करने से न मदरसे का फायदा है और न करने में न मदरसे का नुकसान है। उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा सिर्फ आपके बच्चों का है। उसमें हिम्मत अफजाई होगी वो आपके बच्चों की होगी। तो ऐसे प्रोग्राम की कदर करें आइंदा, इसलिए कि शिरकत की कोशिश करें अपने वक्त को आगे पीछे करने की। सेकंड नंबर में 6 नंबर में सेकंड नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म अयान शोएब अपना इनाम वसूल कर देगा। भैया भाई के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। फिफ्थ क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा ज़ेबा शब्बीर अहमद। फोर्थ नंबर में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म रैयान इदरीस शेख। थर्ड क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा माहिरा राशिद खान। सेकेंड क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म सुफियान परवेज अहमद। हाजी समीर से दरखास्त है कि अपने हाथों से बच्चों को इनाम तकसीम करें। सेवेंथ में सुन लो बच्चों, सेवेंथ में फर्स्ट नंबर से कामयाब होने वाली, पहले नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा आयशा इम्तियाज अंसारी। जिनको भी इनाम दिया जाएगा, जो पहले नंबर से कामयाब हुए, जिनका पहला नंबर आया है, फर्स्ट रैंक आया है, उनको इनाम दिया जाएगा।
सिक्स क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा सारा मोहम्मद सादिक मनियार। फिफ्थ नंबर में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म शेख करीम काशफी। फोर्थ नंबर में फोर्थ क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म इब्राहिम मजहर। थर्ड नंबर में थर्ड क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म असद नदीम खान। सेकंड क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म रईस अब्दुल रहमान शेख। रईस आ जाओ। रईस को आने दो बेटा। यूसुफ सर को साथ सर 24 मिनट। फर्स्ट क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा जैनब अबू शामा शेख। नर्सरी में 3 तालिबात है जो पहले नंबर से कामयाब हुई है। आइजा अजहर शेख पहले नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा। दूसरी जो तालिबा नर्सरी में पहले नंबर से कामयाब होने वाली वो आइजा सादिक मनियार। और तीसरी जो तालिबा है पहले नंबर से कामयाब होने वाली नर्सरी में इल्हाना शाहनवाज। अच्छा, अभी 3 तलबा को इनाम दिया जा रहा है। वो 3 तलबा ऐसे हैं कि पूरे साल में उनकी एक भी छुट्टी नहीं हुई। पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं हुई। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा मुबारकबाद है उनके पेरेंट्स, जिसके लिए उनको सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। उनके इनाम का बदला हमारे मदरसे वालों के पास नहीं है कि उनके मुताबिक हम इनाम दे पेरेंट्स को। उसका बदला अल्लाह तबार व तआला ही दे सकता है कि अपने बच्चों की दीन की तालीम के लिए इतनी कुर्बानी। इसलिए कि अगर कोई पेरेंट्स अगर बच्चों को मदरसा भेजना है तो उसको एक तरतीब बनाना है। बहुत सारी तरतीब बनानी पड़ती है, बहुत सारे तकाजे आते हैं। कभी शादी के निकाह के तकाजे, फैमिली में किसी की शादी है, कभी ट्रैवलिंग है, कभी बीमारी है, लेकिन हर तकाजों का मुकाबला करके बच्चों को मुकम्मल तौर पे मदरसा भेजना ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी कुर्बानी।
अच्छा, सवाल ये पैदा होता है बाज मर्तबा हमारी छुट्टी करने की जो वजह बनती है कि एक दिन का या 2 दिन का सबक छूटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारा एक सवाल है कि एक दिन बच्चा नहीं आएगा तो एक दिन का सबक छूटेगा। सवाल सबक छूटने का नहीं है, सवाल क्या है वो समझना है। सवाल यह है कि हम बच्चों को स्कूल बहुत ही पाबंदी से भेजते हैं, ट्यूशन बहुत ही पाबंदी से भेजते हैं, और मदरसे के अंदर एक छोटा सा उजरा होता है, बच्चों से हम कबूल कर लेते हैं। बच्चे ने कहा कि आज सर दर्द दे रहा है, मदरसा नहीं जाना है। बच्चे ने कहा आज बुखार है, मदरसा नहीं जाना है। बच्चे ने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, मदरसा नहीं जाना है। बच्चे की नफ्सियात को समझो। बच्चा हर चीज को कंपेयर करता है। मेरे माँ बाप जब स्कूल का वक्त होता है तो मेरे माँ बाप बहुत पाबंदी से भेजते हैं। ट्यूशन का वक्त होता है, मेरे माँ बाप बहुत पाबंदी से भेजते हैं। लेकिन मदरसे के वक्त भेजने का वक्त आता है, उजरा कबूल कर लेते हैं। यानी इन दोनों की अहमियत है, इसकी अहमियत नहीं है। बच्चों के सामने दीन की अजमत आप जितनी भी पेश कर लो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम बच्चों को यह बता रहे हैं कि इस चीज की इतनी अजमत नहीं है, हजारों बार दिन की अजमत बयान के जरिए से, तरबियत के जरिए से बताओ, कि हमारा अमल बज़ाहिर ये बताता है कि उसकी अजमत इतनी नहीं है, तो बच्चे के दिल में दिन की अजमत पैदा नहीं होगी। बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बन जावे, सबसे बड़ा मुफस्सिर बन जावे, सबसे बड़ा मुहद्दिस बन जावे, दीन की अजमत उसके दिल में नहीं है तो मुफस्सिर मुहद्दिस बनने के बावजूद सिर्फ वो गुमराही फैलाएगा। दीन की अजमत दिल में होना जरूरी है। इस बात की अजमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है, इस्लाम दिया है, वो सबसे अजीम है। तो हमारे इस अमाल के जरिए से नुकसान ये नहीं है कि बच्चे का एक दिन का सबक छूटेगा, उससे बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान ये दुनिया और आखिरत का कि बच्चे के दिल में वो अजमत कम हो जाएगी। तो ये 3 पेरेंट्स है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा बच्चों के इनाम देने से पहले अगर वो मुनासिब समझे, 3 पेरेंट्स बल्कि 2 पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स है, 3 नहीं है, 1 पेरेंट्स है, उनके दोनों बच्चे एक भी छुट्टी नहीं हुई, तो उन दोनों से अगर मेरी गुजारिश है, एक तो हमारे नदीम भाई है और एक डॉक्टर इमरान है, उनसे गुजारिश है कि लोगों के सामने खड़े हो जावे ताकि एक अगर वो मुनासिब समझे तो ये हमारे माशाल्लाह एक बार उनके लिए तालियां हो जावे। तब आप हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना हो। उसमें भी सबसे ज्यादा कुर्बानी उनके वालिदा की है, बच्चों की वालिदा की कुर्बानी ज्यादा है। बहरहाल अभी उन बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको इनाम दिया जाएगा ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो। उसके लिए सबसे पहला नाम है आकिब इमरान खान। पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं। आकिब इमरान खान एक भी। सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो बच्चा है उससे ज्यादा सबसे ज्यादा काबिल मुबारकबाद बच्चे ये है। इससे अल्लाह तबारक व तआला बंदों को नवाजता है, उनकी जहानत पे नहीं, उनकी मेहनत पे नवाजता है। दूसरा जो तालिब इल्म है असद नदीम खान। तीसरा तालिब इल्म है, उसी का भाई है माज नदीम खान। अच्छा, सब बच्चों का नाम लिया जाएगा, रिजल्ट और अपना इनाम लेके जाओ। ये हर बच्चों को उमूमी तौर पे हर बच्चों को इनाम दिया जा रहा है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए।
स्कूल से करते हैं तो आपसे आप ही नाम दें। नहीं मैं नहीं सर डॉक्टर इमरान से भी गुजारिश है कि आगे आ जावे, उनके हाथों से बच्चों को इनाम दिया जाएगा। सेकंड वाला डॉक्टर विनोद अच्छा, जो छोटा सा बच्चा अभी आया था, मास कहाँ है? मास इधर आ जाओ मास नदीम खान आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। इमाद आसिफ अंसारी आ जाओ। अब्दुल वहाब सोहेल शेख। ये मास जो बच्चा है 6 साल का है, एक भी छुट्टी ना मदरसे में हुई है ना एक भी छुट्टी स्कूल में हुई है। 6 साल का बच्चा है। हमारे बहुत सारों के बच्चे 8 साल के भी है, 9 साल के भी है, 6 साल के भी, 7 साल के भी, उससे बड़े उनकी भी छुट्टियां होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा आइडियल है इससे कि हम छोटा छोटा उजरा बच्चों का कबूल कर लेते हैं। ठीक है। सऊद साजिद खान। एक मिनट अच्छा सऊद साजिद खान। इसको कर दो अमीनुल इस्लाम। अच्छा, नाम फटाफट लिया जाएगा, जल्दी जल्दी आप आ जाए, नाम लेके जाओ। अमीनुल इस्लाम। अयान मसूद खान। 6 नंबर वाले बच्चों का नाम लिया जाएगा, आप नाम वसूल कर ले। जोया इमरान कपूरिया, एजाज जवाद शेख, अरशाज अमीन काजी, जैदान यूसुफ सैयद, उज़ैर अल-तमश, उज़ैर, उज़ैर की तरफ से उसके पेरेंट्स वसूल कर रहे हैं। जुनैद जावेद शेख, थर्ड नंबर वाले तालिबा, जितने थर्ड नंबर में बच्चे पढ़ते हैं थर्ड क्लास में, अशबा शादाब, अशबा हरीम, ईसा नवीद खान, जन्नतुल फिरदौस, जुनैद अय्यूब शेख, जुनैद अय्यूब शेख, अब्दुल हादी, हफ्सा सैफुद्दीन, हफ्सा, शिफा बैठो बेटा बेटा आप लोग खामोश हो जाओ, आप लोग खामोश हो जाओ। हफ्सा सैफुद्दीन, इसराम नबी शेख, हसन, जुहान इब्राहिम शेख,
अभी जिन तालिबा नर्सरी के बच्चों का नाम लिया जाएगा, आगे अपना इनाम वसूल कर ले। नर्सरी जुहान शर्जील अहमद, जल्दी जल्दी आ जाओ। सुहान शर्जील, उमर फयाज, अरिश आमिर, माहिरा गय्यूर, शिफा, सिदरा फैसल शेख, यूसुफ परवेज, चलिए माही इधर आओ बेटा, इधर इधर आ जाओ। अनस शब्बीर, अनस, उसेर सुहेल शेख, माज नदीम खान, अलीना सुहेल शेख, अलीना सुहेल नियाज, अलीना सुहेल नियातर। फर्स्ट नंबर वाले बच्चों का नाम लिया जाएगा जो फर्स्ट क्लास में है। सयान उमर सूर्या, तंजीला सईदुल हक, शाइक नामशाह सिद्दीक, इब्राहिम सिराज सिद्दीकी। बेटा आप लोग खामोश हो जाओ, आप लोग खामोश हो जाओ। तीसरा मेरा इब्राहिम सिराज, तिरंग ईशर अमीन कासिम, ईशल, रुकैया परवेज शेख, सुहेब आसिफ खान, बेटा आप लोग खामोश हो जाओ। अमीनुल इस्लाम, तंजीला सईदुल हक। नाम नहीं लेना बेटा, खामोश होने के लिए बोला है। बैठ जाओ, खामोश होने के लिए बोला है। नाम ये नहीं आता। तंजीला जाओ। अच्छा कैफ इरफान शेख, ज़ेबा इरफान शेख, आयजा नदीम खान, कैफ जल्दी आ जाओ। शाहजन सरफराज, हुसैन साजिद सूर्या, हुसैन साजिद सूर्या। बेटा आप लोग बैठ जाओ। अमीनुल इस्लाम आया, प्रोग्राम खत्म हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ।
सुल्तान भाई से गुजारिश है कि आगे आ जावे। रैयान अच्छा नहीं हो गया लिया लिया बच्चों को इकबाल भाई के हाथों से इनाम दिया जाएगा। इकबाल भाई से दरखास्त है कि बच्चों को अपने हाथों से इनाम से अमीरा शर्जिल सैयद, चलिए बेटा चलिए जिन का नाम मुस्तफा भाई बनारा, अगर वो है वो भी आगे आ जाएगा। आफिया अली हसन कपूर, मायशा सरफराज 5 नंबर वाले बच्चे, मायशा सरफराज बसमा, मायशाई तकवीन, आयशा अब्दुल रशीद, रियान अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला साजिद, इफरा उमर सूर्या, हुरैन अलीन अबुल फराक, अशास अल्ताफ, सेकंड नंबर वाले बच्चे आतिफ, सेकंड नंबर में यासिन फिरोज खान, फरहान परवेज। बेटा खामोश हो जाओ आप लोग। माहिरा, इरम, शिफा उजैर, अभी रैया कौन पढ़ा आयशा आयशा अबू सुफियान, मुस्कान इमरान, मुस्कान, सादिया सैफुद्दीन, सादिया सुल्तान भाई से गुजारिश है कि आ जाओ बच्चों, अपने हाथों से बच्चों को इनाम दे दो। सुल्तान भाई से गुजारिश है। सादिया सैफुद्दीन, नमीरा शुएब खान, उमर आरिफ चौकिया, इब्राहिम अल्तमश, जैनब साजिद, जैनब आ जाओ, रुमैसा सिराज, इमाद इदरीस, इमाद इदरीस, इलियाना आमिर, इमाद, आयशा परवेज खान,
अलीमा सुहेल, चल आखिर में 4 नंबर वाले बच्चे वो अपना इनाम वसूल कर ले। इफा साजिद खान, अभी आमीना इमरान सैयद, तलहा अब्दुल तैयब खान, अहमद रिजवान खान, अहमद रिजवान खान, दानियल फुरकान, आकिब इमरान खान, आमिना रिजवान खानजादा, हुमैरा शोएब खान, फरदीन शाहिद खान, असलम अफजल शेख, आयशा परवेज, जैनब नासिर, अरीम परवेज जरीवाला, हाशिम मीजान, रक्षान, हमजा, अच्छा अभी बच्चों में किसका इनाम बाकी है जिसको नहीं मिला है? सब बच्चों को इनाम मिल गया। वो आया ही नहीं था, 10 नाम लिए उसके बाद आया बेटा। छुट्टी के बाद ले लो, अभी बच्चे छोड़ेंगे उसके बाद ले लो। इसका नाम आया था लेकिन को हाजिर था। ठीक है सर, दुआ पढ़ लीजिए। आखिर में फिर से शुक्रगुजार है कि आप लोग ने बच्चों के लिए वक्त दिया है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला अता फरमाए। आखिर में तमाम खत्म मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि जा सकते हैं। जिन बच्चों को इनाम नहीं मिला है या रिजल्ट नहीं मिला है